जैसे तू चाहे जिंदगी जी लेते। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हो रे जय जयकार तेरी दाता, सब दे पालनहार मेरे दाता। हो रे जय जयकार तेरी दाता, सब दे पालनहार मेरे दाता। सब दे पालनहार मैं बलिहार तेरे दाता। कर दो पवचों पार मेरे दाता। हो रे जय जयकार तेरी दाता, सब दे पालनहार मेरे दाता। तेरा पवन इलाही जग मग करदा, तेरा नूर चफेरे सारे दुख हरदा। तेरा पवन इलाही जग मग करदा, तेरा नूर चफेरे सारे दुख हरदा। तेरा दर्शन देवे तार मैं बलिहार तेरे दाता। कर दो पवचों पार मेरे दाता। हो रे जय जयकार तेरी दाता, सब दे पालनहार मेरे दाता। फुल महकदे चफेरे खुशबूहां फैलियां, इत्थे निर्मल होम दियां रूहां मैलियां। फुल महकदे चफेरे खुशबूहां फैलियां, इत्थे निर्मल होम दियां रूहां मैलियां। तुसी कर दे परोपकार मैं बलिहार तेरे दाता। कर दो पवचों पार मेरे दाता। हो रही जय जयकार तेरी दाता, सब दे पालनहार मेरे दाता। तेरा रूप निराला सारा जग जानदा, तेरी लीला है न्यारी चित सुख पावदा। तेरा रूप निराला सारा जग चावदा, तेरी लीला है न्यारी चित सुख पावदा। तुसी अरशां दे अवतार मैं बलिहार तेरे दाता। कर दो पवचों पार मेरे दाता। हो गई जय जयकार तेरी दाता, सब दे पालनहार मेरे दाता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।
आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारे, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख जन प्रायः सत्संग वचनों में श्रवण करते रहते हैं कि सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मंझार, जो बख्शें सत नाम धन, भक्ति अमोलक सार। भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। ये गुरुमुखों संतों महापुरुषों के सार वचन हैं, हित भरे उपदेश हैं। कथन कर रहे हैं कि इस संसार में एकमात्र संत सद्गुरु महापुरुष हैं जो सच्चे दातार हैं। ये जीव जन्म जन्म से कंगाली में भटक रहा है, इसके पास अपना रूहानी धन नहीं है। वो रूहानी धन ये भुला चुका है तो अपने अंतर में ही, लेकिन उस प्रभु की परमेश्वर की याद भुलाने से वो रूहानी खजाना ये अंतर में होते हुए भी ये कंगाल बना हुआ है। तो अब कहते हैं कि कहाँ से मिटेगी ये कंगाली, और कैसे ये सच्चा धन मिलेगा, ये रूहानी खजाना खुलेगा कैसे, कहाँ पर खुलेगा। उसका उपाय बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं कि सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मंझार, कि तीनों लोकों में सतगुरु के समान कोई दातार नहीं है, कोई दानी नहीं है जो इस जीव की इस कंगाली को मिटा सके, इसके दुख बंधन काट सके। सद्गुरु है, महापुरुष है, और वो क्या देते हैं इसको भी स्पष्ट करते हैं अपने सेवकों को विशेष करके कि जो बख्शे सत नाम धन, भक्ति अमोलक सार। कहते हैं कि सत नाम का सच्चा धन बख्शिश करते हैं और सच्ची अनमोल भक्ति बख्शिश करते हैं सेवकों को। क्यों कि नाम और भक्ति से ही इस जीव का कल्याण है। वो अंतर का खजाना प्रकट होता है इस नाम भक्ति की कमाई करने से ही। तो उनको सच्चा दातार कहा गया है। इस संसार में और कोई है ही नहीं दानी, सब भिखारी हैं। जितने भी देखेंगे, जिधर भी दृष्टि डालेंगे, ऊपर से देखने में तो बड़े बड़े धनी मानी राजा महाराजा सेठ साहूकार मिलेंगे, लेकिन अंतर से देखेंगे तो वो कंगाल हैं। उनके पास ये सच्चा धन नहीं है। सच्चा धन नहीं है तो खुशियां भी नहीं हैं। तो सद्गुरु हैं, महापुरुष हैं, वही हैं इस संसार में प्रकट होते हैं और वो सच्चा धन लेकर के, खजाना लेकर के आते हैं और यहाँ पर इस धराधाम पर आकर अपने सेवकों के लिए वो सच्चा खजाना खोल देते हैं। जैसा कि इस समय भी हमारे सन्मुख सद्गुरुदेव जी विराजमान होकर अपने सेवकों को ये नाम भक्ति की दात बख्शिश कर रहे हैं। अब इस सच्ची दात को सद्गुरुदेव महापुरुषों ने कृपा करके हमें सच्चा नाम प्रदान कर दिया, भक्ति के साधन उत्पन्न कर दिए। अब हमने ग्रहण कैसे करना है
ये भी विधि विधान महापुरुष सदा नित्य अपने पावन वचनों में, उपदेशों में हम जीवों को प्रदान करते रहते हैं। हमारे सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी, श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी, श्री परमहंस दयाल देव जी महाराज, पंचम पातशाही जी महाराज जी के चरण कमलों में एक प्रेमी उपस्थित हुआ और उसने विनती की, स्वामी जी मुझे भक्ति का दान दीजिए। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने फरमाया कि भाई भक्ति तुम करते रहोगे, करते करते तुमको भक्ति मिलती रहेगी। तो ये उपाय है, केवल झोली फैला देने से नहीं मिल जाएगी। ये भक्ति की दात हमको संग्रह करनी है, हमारी झोली फटी हुई नहीं होनी चाहिए। कैसे कि जो महापुरुष वचन करते हैं, जो उनकी श्री आज्ञा होती है, उसका पालन करते जाना है। बिना पालन किए ये भक्ति की दात नहीं हम ग्रहण कर पाएंगे। तो महापुरुषों ने हमारे लिए ये भक्ति के भंडार खोले हैं, ये पावन सच्चा ऊंचा श्री दरबार बनाया है और इसमें भक्ति के ये साधन जारी किए हैं। अब गुरुमुखों का कर्तव्य है कि इस समय से हम पूरा लाभ उठा लें, और ये लाभ उठाने के लिए सारे संत महापुरुष सदग्रंथ हमको जगाते रहते हैं। ये जीव का जो अपना मन है ये गफलत करता है, इस भक्ति में नहीं लगता, बल्कि संसार की ओर भागता है, दौड़ता है जहाँ कुछ नहीं है। और भक्ति में सुख सार है, नाम की सच्ची कमाई है। सार वस्तु इस जगत में है ही ग्रहण करने की, केवल नाम और भक्ति। उस दिन भी हमारे हजूर सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने मकर संक्रांति के पावन दिन ये वचन उच्चारण किए थे कि सार वस्तु है जगत में पावन गुरु का नाम, नाम गुरु का सिमरते पूर्ण हो सब काम। कि इस जीवन के सारे कार्य तभी संवरते हैं, तभी इस जीव की कंगाली मिटती है, दुख मिटते हैं, बंधन मिटते हैं, ये सुखी होता है, परम पद को पा सकता है, जबकि इस सार वस्तु को ग्रहण करे। और सार वस्तु है केवल सच्चा नाम, जो हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस धरा धाम पर प्रकट हो करके अपने सेवकों को प्रदान किया है। अब महापुरुष तो अपनी वाणियों में हमको जगाते रहते हैं, चिताते रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की अमर वाणी के ये बड़े चेतावनी भरे वचन हैं। इस मानुष जन्म से पूरा लाभ उठाने के लिए वो हमको जगा रहे हैं, चिता रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा, निकल गया जब समय हाथ से फिर पीछे पछताएगा। तो श्वास श्वास में सुमिरन कर लो तो ये जन्म सफल हो जाएगा, आवागमन का बंधन छूटे, मुक्ति पदार्थ पाएगा। ये गुरुमुखों सार वचन है, हमको चेतावनी दे रहे हैं कि ये मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, अनमोल है, इतना उत्तम है, इतना श्रेष्ठ है, इतना दुर्लभ है कि देवी देवता भी इसकी याचना करते हैं कि कब हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर मिलेगा। क्योंकि देवी देवताओं के पास अनेक सुख साधन हैं, रिद्धियां सिद्धियां हैं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, जीवों को ये अनेक प्रकार के पदार्थ दे सकते हैं, राज्य दे सकते हैं, संपदा दे सकते हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं दे सकते और भक्ति स्वयं कर भी नहीं सकते। इसलिए वो मांग करते हैं कि ये मानुष जन्म हमें मिले, और केवल मानुष जन्म ही नहीं मिले, बल्कि ऐसे सच्चे ऊंचे पावन दरबार की चरण शरण मिले और ऐसे प्यारे सद्गुरुदेव जी हमको मिल जाएं। ये उनकी भी मांग होती है। तो कथन कर रहे हैं कि ऐसे दुर्लभ अवसर को इस समय हमें पाया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम श्वास श्वास में सुमिरन करते चलें। उस सच्चे नाम का सुमिरन करते रहेंगे जो हमारे श्वासों में है, जो हमारे अंतर में है, जिसकी आराधना हमने करनी है, और करते करते वो सच्ची भक्ति मिलेगी, वो सच्ची दात मिलेगी, हमारा छुटकारा होगा इस आवागमन के गमन के बंधन से।
तो वो महापुरुषों ने हम पर कृपा कर दी है कि श्वास श्वास में सुमरन कर लो तो जन्म सफल हो जाएगा, आवागमन का बंधन छूटे, मुक्ति पदार्थ पाएगा, सब कुछ मिलेगा इस नाम के सुमरन से। तो गुरुमुखो सच्चे सदगुरु महापुरुष हमें मिले हैं, उन्होंने हमको सच्चा नाम प्रदान किया है। इस पावन श्री दरबार की रचना करके भक्ति के नियम और साधन भी जारी किए हैं। गुरुमुख जन नित्य प्रति श्रवण करते रहते हैं कि इस दरबार के 5 नियम महापुरुषों ने जारी किए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, इनको श्रद्धा पूर्वक पालन करते चलना है, मन लगा के करना है। ये सारे ही साधन हमारे कल्याण के लिए हैं और महापुरुषों ने रचना रचाई है। वो नित्य प्रति स्वयं भी इनका पालन कर रहे हैं, हमको भी प्रेरणा दे रहे हैं, हमसे भी करा रहे हैं। अब हमारा यही कर्तव्य है कि हम इन भक्ति के नियमों में अपने मन को लगाएं और महापुरुषों की प्रसन्नता पाकर अपने जन्म को सफल कर लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु के श्री चरणों संग जोड़ दे दिल की तार, हो जाएगा निश्चय ही भव से तू पार, हो जाएगा निश्चय ही भव से तू पार। सतगुरु के श्री चरणों संग जोड़ दे दिल की तार, हो जाएगा निश्चय ही भव से तू पार, हो जाएगा निश्चय ही भव से तू पार। लगन लगा ले ऐसी प्रभु के नाम में, लगन लगा ले ऐसी प्रभु के नाम में। लगन लगा ले ऐसी प्रभु के नाम में, कर लवलीन सुरती उनके ध्यान में, कर लवलीन सुरती उनके ध्यान में। मिल जाएंगे फिर वो तुझको, मिल जाएंगे फिर वो तुझको सुखों के भंडार, हो जाएगा निश्चय ही भव से तू पार, हो जाएगा निश्चय ही भव से तू पार। बस जाएगी हृदय में प्रभु प्रीति, बस जाएगी हृदय में प्रभु प्रीति। हासिल हो जाएगी भक्ति की निधि, हासिल हो जाएगी भक्ति की निधि। घट के भीतर पालेगा तो, घट के भीतर पालेगा तो सतगुरु का दीदार, हो जाएगा निश्चय ही भव से तू पार, हो जाएगा निश्चय ही भव से तू पार। सतगुरु के श्री चरणों संग जोड़ दे दिल की तार, हो जाएगा निश्चय ही भव से तू पार, हो जाएगा निश्चय ही भव से तू
पार।